हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज में निकाली गई है, जो कि अंडर में आता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के, और इसे रन करती है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने 18 जून 2024 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ यंग प्रोफेशनल। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट में अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए वैकेंसी निकाली गई है, लेकिन हम लोग स्पेसिफिकली लॉ डिपार्टमेंट की वैकेंसी के ऊपर इस वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि हम लोग अपने चैनल में सिर्फ और सिर्फ लॉ की वैकेंसी के रिगार्डिंग ही बात करते हैं। तो इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट की हर एक डिटेल आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो, या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो, या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी, ताकि हमारे किसी भी लॉ ग्रेजुएट से इंडिया में आने वाली कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। अब बात कर लेते हैं हम लोग इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज, जो कि अंडर में आता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के, इन्होंने 18 जून 2024 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश किया है, और इन्होंने इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमें जो डेजिग्नेशन ऑफर करी है, वो हमें यंग प्रोफेशनल की डेजिग्नेशन ऑफर करी है इन डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज में। और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने क्लियरली अपने इस एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि हमारे लिए यानी कि लीगल डिपार्टमेंट के लिए जो नंबर ऑफ वैकेंसी यंग प्रोफेशनल के लिए निकाली गई है, वो हमारी 2 वैकेंसी निकाली गई है। और इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप एक एलएलबी डिग्री होल्डर हैं, यानी कि लॉ ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आप इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। तो ये इन्होंने हमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है अपने एडवर्टाइजमेंट में। इन्होंने एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपके पास एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पे 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग डिजायरेबल एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपके पास लैंड रेगुलेशन और लैंड एक्विजिशन मैटर्स करने का एक्सपीरियंस है, तो आप इनके लिए एक डिजायरेबल कैंडिडेट है। यानी अगर आपने मेजरली केसेस लैंड एक्विजिशन और लैंड रेगुलेशन के रिगार्डिंग हैंडल करे हुए हैं, तो आप एक परफेक्ट कैंडिडेट हैं जिसे इस अपॉर्चुनिटी का जरूर पार्ट बनना चाहिए, क्योंकि आपकी सबसे ज्यादा चांसेस है इस पोजीशन के लिए सिलेक्ट होने की। तो ये इन्होंने हमें एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। सबसे पहले हम लोग एज क्राइटेरिया के ऊपर बात कर लेते हैं। इन्होंने एज क्राइटेरिया में क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपकी एज 35 ईयर से बिलो है, तो आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। यानी आपकी एज बिलो 35 ईयर्स होनी चाहिए, तभी आप इस पोजीशन का पार्ट बन पाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग रेम्यूनरेशन यानी सैलरी के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपको जो मंथली बेसिस पे सैलरी प्रोवाइड कराएगा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, वो आपको 70,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड कराएगा। और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि ये जो आपकी 70,000 रुपीज की सैलरी होगी, ये आपकी फ्रोजन रहेगी अगले 2 साल के लिए। और साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि आपको 70,000 रुपीज मंथली सैलरी के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा अलाउंसेस और पर्क्स प्रोवाइड नहीं कराए जाएंगे। और इन केस मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के काम से आपको किसी बाहर स्टेट में विजिट करना पड़ता है या किसी दूसरे डिपार्टमेंट में विजिट करना पड़ता है, तो आपके एक्सपेंसेस को मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट बेयर करेगा और उन सारे पैसे को रीइंबर्स करा जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा।
और साथ ही साथ एडवर्टाइजमेंट में इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप किसी दूसरे स्टेट में विजिट कर रहे हैं, एयर की इकोनॉमी क्लास की टिकट तक के पैसे को रीइंबर्स किया जाएगा और अगर आप ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हैं तो एसी 2 टायर के टिकट के आपके पैसे रीइंबर्स किए जाएंगे। और साथ ही साथ बोला गया है कि होटल अकोमोडेशन आपको अप टू 750 रुपीज पर डे के अकॉर्डिंग आपको पैसा रीइंबर्स किया जाएगा और आपके जो टैक्सी के एक्सपेंसेस होंगे वो अप टू 225 रुपीज पर डे के अकॉर्डिंग बेयर करेगा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। और साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि आपके फूड बिल के एक्सपेंसेस 800 रुपीज पर डे के ऊपर एक्सीड नहीं करने चाहिए, अदरवाइज आपको मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट उससे ज्यादा पैसे रीइंबर्स नहीं करने वाला, आपको सिर्फ और सिर्फ 800 रुपीज पर डे के अकॉर्डिंग पैसा रीइंबर्स किया जाएगा। तो ये इन्होंने हमें रीइंबर्समेंट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन एडवर्टाइजमेंट में पहले ही मेंशन कर दी है। साथ ही साथ एडवर्टाइजमेंट में इन्होंने यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने क्लियरली मेंशन करा है कि ये जो आपकी यंग प्रोफेशनल की डेजिग्नेशन है ये आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की डेजिग्नेशन है, यानी आपकी ये कोई परमानेंट जॉब नहीं है, ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है। और आपका जो मिनिमम टर्म पीरियड बनेगा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ वो आपका शुरुआत का 2 साल का बनेगा। अगर आपकी सर्विसेज आपके सुपीरियर्स को पसंद आएंगी तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को आगे एक्सटेंड भी किया जा सकता है और उसे टाइमली रिन्यू भी किया जा सकता है और ये आपका टेन्योर मैक्सिमम पीरियड के लिए 5 साल तक रिन्यू किया जा सकता है। तो ये इन्होंने हमें एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली ड्यूरेशन ऑफ एंगेजमेंट के रिगार्डिंग मेंशन करी है चीजें। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में, यानी सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। इन्होंने क्लियरली हमें सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग जो एडवर्टाइजमेंट में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है, इन्होंने बोला है कि आप सभी कैंडिडेट्स के एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे आप कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और जिस भी कैंडिडेट को मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट शॉर्टलिस्ट करेगा उसको इंटीमेट यानी कि कम्युनिकेट किया जाएगा ईमेल के द्वारा या फिर एसएमएस के द्वारा या फिर वाया पोस्ट के द्वारा कि आपको कौन सी डेट पे, कौन से टाइम पे और कौन से वेन्यू पे पहुंचना है फॉर स्किल टेस्ट और फॉर इंटरव्यू। तो ये इन्होंने हमें सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है, यानी कि आप सभी कैंडिडेट्स को फॉर्म को फिलअप करते वक्त मेक श्योर करना है कि आप लोग अपने ईमेल आईडी को और अपने फोन नंबर को और साथ ही साथ अपने एड्रेस को बहुत केयरफुली फिलअप करें, क्योंकि मिनिस्ट्री आपको अगर शॉर्टलिस्ट करती है तो आपको वो कम्युनिकेट इन्हीं तीनों किसी भी मेथड से कर सकती है। तो इसलिए आप लोग बहुत केयरफुल होके अपने फॉर्म को फिलअप करिएगा, स्पेशली इन तीनों फील्ड में। तो ये हमारा सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग हमें इंफॉर्मेशन एडवर्टाइजमेंट में बताई गई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे ये पूरा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आपको इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद आपको इसके लास्ट के पेज को यानी 5th पेज को, यानी जो अभी पेज आपके स्क्रीन पे आ रहा है, इस पेज को आपको प्रिंट आउट कराना है और प्रिंट आउट कराने के बाद आपको इस फॉर्म को अपने हाथों से फिलअप करना है। इनकेस फॉर्म को फिलअप करने में किसी भी तरीके की आपकी कोई भी क्वेरी अराइज होती है तो आप लोग मुझे इजीली रीच आउट कर सकते हैं इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप करके या फिर यूट्यूब पे अपने कमेंट को ड्रॉप करके। मैं मेक श्योर करता हूं कि अपने एंड से हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। आप जब इस फॉर्म को फिलअप कर लेंगे, इसके साथ आप अपने सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को अटैच करेंगे, जैसे कि अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी का सर्टिफिकेट आप इस फॉर्म के साथ अटैच करेंगे और इसके साथ अपने सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स को अटैच करेंगे और साथ ही साथ आप अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को भी फॉर्म के साथ अटैच करेंगे। इन सारी चीजों को फॉर्म के साथ अटैच करने के बाद आप इस पूरे फॉर्म की एक पीडीएफ बनाएंगे और उस सॉफ्ट कॉपी को आप अपने जीमेल में एक नए मेल को कंपोज करके आप उसमें अटैच करेंगे। मेल में अटैच करने के बाद आप उसके सब्जेक्ट में क्लियरली मेंशन करेंगे द पोस्ट ऑफ यंग प्रोफेशनल इन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और उस नए कंपोज करे हुए मेल को आप मेल करेंगे usadmn-dolr@government.in। इस ईमेल आईडी पे आप अपने कंपोज किए गए मेल को मेल करेंगे और मेक श्योर करेंगे कि आप इस मेल को बिफोर 19th ऑफ जुलाई 2024 कर दे, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। एक बार आप लोगों को कैंडिडेट्स को फिर से बताना चाहता हूं कि ये जो ईमेल आईडी है ये मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा रखी है, डायरेक्टली आप लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। बाकी आप सभी कैंडिडेट्स को 19 जुलाई 2024 रात 12 बजने से पहले अपने इस मेल को इनकी ईमेल आईडी पे मेल कर देना है, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे।
और साथ ही साथ आप सभी कैंडिडेट्स को बताना चाहता हूं, ये फॉर्म आपका फ्री ऑफ कॉस्ट का फॉर्म है। आपको सिर्फ और सिर्फ घर बैठ के एक मेल ड्रॉप करना है इनकी ईमेल आईडी पे और आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। तो मैं चाहूंगा आप लोग इस फॉर्म को जरूर फिलअप करें। बाकी अगर आप कैंडिडेट्स को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आपको एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। बाकी मैं आप सभी कैंडिडेट्स को बताना चाहूंगा, लास्ट 15 डेज में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए बहुत सारी वैकेंसीज निकल के आई हैं। मैंने हर एक वैकेंसी पे पर्टिकुलरली वीडियो बना रखे हैं। आप लोग लास्ट 15 डेज के वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत कम टाइम ऐसा होता है कि जब हमारे लिए एकदम से या फिर अचानक से इतनी सारी वैकेंसीज एक साथ निकल के बाहर आती हैं। तो आप लोग जरूर सारी वीडियोस को देखिएगा। बाकी जो भी पोजीशन आपको आपके अकॉर्डिंग रेलेवेंट लगती है, आप लोग उस पोजीशन के लिए जरूर अप्लाई करें। तो यही सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो मैं आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू देना चाहता था। थैंक यू सो मच।